आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भरत गुप्ता और अपने इस छोटे चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड थी कि सर मैं संस्कृत का व्याकरण पढ़ाइए। ठीक है, तो मैं आज व्याकरण स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा। एकदम जीरो से शुरुआत होगी और बैटरी आज डिस्चार्ज है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो एकदम जीरो से शून्य, जहाँ से आपने कुछ भी नहीं सीखा होगा अगर, तो भी आपको समझ में आएगा। और ये मैं पहले ही बता दूं, ये जो क्लास है यह कक्षा 10 मतलब 9 से ले लीजिए, 9, 10, 11, 12, उसके ऊपर की बात करेंगे तो सी टेट, ठीक है, सी टेट, यूपी टेट, सी टेट, यूपी टेट और बाकी ऐसी समस्त परीक्षाएं जिनमें संस्कृत पूछा जाता है उसके लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। तो ऐसे सभी परीक्षार्थी, ठीक है, जो इन सब पे परीक्षाओं में देते हैं उनके लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आप जानते हैं 17,000 आने वाला, उनके लिए भी मैं उन सब को कवर करते चलूँगा। लेकिन विशेष तौर पर मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर जो जो जिस बेसिस पे रहेगा वो जो बेसिस होगा मैं उसी लेवल का आपको देता चला जाऊँगा। ठीक है, और बाकी कोई भी आपको समस्या हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछिए और मैं उसका भरसक सभी कमेंट का जवाब देता हूँ। ठीक है, और ये वीडियो बस एक ही निवेदन है भाई, हर बार की तरह, कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत सबसे पहले होगी आपकी, जैसा कि लिखा हुआ आप देख रहे हैं, पाणिनि के महेश्वर सूत्र। तो महेश्वर सूत्र की ही बात हुआ है आज। महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार में पढ़ाऊँगा। और मैं आपको बता दूं कि डेली आपको शाम को 5 बजे, ठीक है, डेली शाम को 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी संस्कृत की। ठीक है, तो महेश्वर सूत्र, क्यों महेश्वर सूत्र की बात हम कर रहे हैं? हमने बात की भाई संस्कृत के ग्रामर की, तो क्यों महेश्वर सूत्र? तो कहा जाता है जैसे आपको अगर कोई भवन बनाना हो, ठीक है, कोई अगर भवन आपको बनाना हो तो भवन की सबसे पहले नींव रखी जाती है। तो ठीक उसी तरह संस्कृत के ग्रामर या व्याकरण जिसे आप कहेंगे, संस्कृत व्याकरण की नींव है आपके महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुआ, किसने बनाया, इसका क्या उपयोग है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि महेश्वर सूत्र है क्या। तो ध्यान दीजिए, देखिए महेश्वर सूत्र नाम ही है महेश्वर, ठीक है। तो महेश्वर सूत्र आपका भगवान शिव के डमरू से निकला है। किसे निकला है? शिव के डमरू से, इसलिए इसे महेश्वर सूत्र भी कहते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर, और कहीं कहीं इसे महेश्वर सूत्राणी या महेश्वर सूत्राणी या शिव सूत्र, ठीक है, शिव सूत्र भी कहा जाता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, शिव सूत्र क्यों? क्योंकि ये शिव भगवान। तो अब शिव भगवान ने सूत्र की रचना कैसे की? तो आपको बता दें, सनकादि महोदय थे। यहाँ पे लोगों को भाषा का ज्ञान देने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने डमरू को 14 बार बजाया था। ठीक है, तो उसी से 14 महेश्वर सूत्र निकले थे। कितनी बार बजाया था? 14 बार। ठीक है, मैं आगे एक श्लोक दिखाऊंगा, उसमें सब कुछ विधिवत लिखा होगा। इस महेश्वर सूत्र से है क्या? देखिए, पाणिनि जो है, आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा के जनक माने जाते हैं पाणिनि। पाणिनि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अष्टाध्यायी। ठीक है, उनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी व्याकरण की। वो बहुत ही मतलब एक तरह से मान लीजिए बहुत ही विस्तृत पुस्तक है। इसमें आपको पूरा संस्कृत व्याकरण उसी से वही है ही। और उन्होंने क्या है, देखिए, पाणिनि ने संस्कृत भाषा के तत्कालीन स्वरूप को परिष्कृत नियमित करने के उद्देश्य से भाषा के विभिन्न अवयव घटक, ध्वनि विभाग यानी अक्षर, नाम, संज्ञा, विशेषण, पद, आख्या, उपसर्ग, क्रिया, अव्यय, जितने भी लिंग इत्यादि, ये सब उसी में है, महेश्वर सूत्र ही है। महेश्वर सूत्र हुआ कैसे उत्पत्ति? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति, महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति, रुकिए जरा, यहाँ पर महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति देखिए, भगवान शिव के डमरू से हुई थी। ठीक है, और एक श्लोक है उसके लिए, महेश्वर सूत्र के लिए। महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज यानी भगवान शिव के द्वारा किए गए तांडव के नृत्य से मानी जाती है। यह न नृत्यावशान नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्वार्त कामो सनकादि सिद्धात नेता द्विमर्षे शिवसूत्र जालम।
अर्थात नृत्यावसने मतलब नृत्य करते हुए। नटराज, राज का मतलब होता है भगवान शिव। ननाद मतलब बजाया, ढक्का मतलब अपने ढक्का यानी डमरू को। ठीक है। नवपंच यानी 9 और 5, 9 और 5 कितने हो गए भाई, जोड़ लीजिए। 9 और 5 कितने होंगे, 14। यानी उन्होंने क्या किया कि 14 बार नृत्य करते हुए भगवान शिव अर्थात नटराज ने 14 बार डमरू को बजाया, जिससे वो जो ध्वनि उत्पन्न हुई वही क्या हुई, सनकादि सिद्ध, यानी जो सनकादि महोदय थे, जो सिद्ध ऋषि वगैरह थे ना, उनको ज्ञान देने के लिए ये सूत्र जाल हुए। शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र से कहते हैं। जो 14 बार उन्होंने बजाया था ना, उसी से 14 महेश्वर सूत्र निकले थे। आई बात समझ में। और देखिए उसका अर्थ ये दिया है कि नृत्य तांडव के अवसान यानी समाप्ति पर, नृत्य तांडव के अवसान समाप्ति पर नटराज यानी भगवान शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार पूर्ति के लिए नवपक्ष यानी 9 और 5 14 बार डमरू बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का यह जाल या वर्णमाला, जिसे हम महेश्वर सूत्र कहते हैं या शिव सूत्र कहते हैं, वह प्रकट हुआ। फिर डमरू के 14 बार बजने से जो 14 ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, वह ध्वनियाँ निकली। इन्हीं ध्वनियों से व्याकरण का प्रकाट्य हुआ, यानी यहीं से व्याकरण स्टार्ट हुई। इसीलिए हमने पहले आज शुरुआत किया है महेश्वर सूत्र से, और इसलिए व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज को माना जाता है। यानी भगवान नटराज यानी भगवान शिव ही क्या है, व्याकरण के आदि प्रवर्तक हैं। ठीक है। और कि वो 14 महेश्वर सूत्र हैं। देखिए इन्हें याद करना पड़ेगा भाई, मैं इन्हें समझाऊंगा भाई। ठीक है। ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। इनकी कुल संख्या 14 है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है। इनकी संख्या कुल कितनी है, 14 है। 9 5 बताया था ना कि 9 बार और 5 बार, यानी कुल मिला कितने बार, 14 बार भगवान शिव ने इसे बजाया था। ठीक है। पहले इसमें समझ लीजिए क्या क्या इसमें होती है। देखिए पहला है अयुण, दूसरा है रीरलिक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है ऐ औच, पाँचवा है हय वरट, छठवां है लण। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा देखिए सातवां आएगा यम गणमनम, झ भ य, घ घ घ ढ ध श, जब गण दश, ख फ छ ठ थ च ठ तव, कपय स श श, और उसके नीचे होगा हल। ठीक है। ये 14 आपके महेश्वर सूत्र हैं। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं, आपकी किताबों में भी दिया होगा। ठीक है। तो इससे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। मैं आपको बताऊं कैसे। आपसे पूछा क्या जाएगा सबके लिए, शुरू के जो 4 महेश्वर सूत्र हैं इसमें क्या है, इसमें आपके स्वर हैं। क्या हैं, स्वर। कैसे आते हैं, तो इनका प्रत्याहार बनता है। क्या बनता है, प्रत्याहार। यानी प्रथम वर्ण के लेकर जो ये हलंत वाले वर्ण होते हैं, इन्हें इत संज्ञक कहते हैं। इत संज्ञक मैं आपको दिखाता हूं एक जगह। जी ठीक है। अब आइए देखिए जो 14 सूत्र हैं, 14 सूत्रों में जो संस्कृत भाषा के समस्त जो वर्ण हैं उनका समावेश किया गया है। प्रथम 4 सूत्रों में अयुण से ए औच के बीच में सभी स्वर हैं। स्वरों की संख्या 9 है, इसमें याद रखिएगा। शेष 10 सूत्र व्यंजन वर्णों की गणना के लिए हैं। ठीक है। स्वर जो होते हैं, स्वर वर्णों को अच प्रत्याहार और व्यंजन वर्णों को हल प्रत्याहार कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। यानी अच और हल भी प्रत्याहार है। अब आप कहेंगे प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो देखिए सुनिए। प्रत्याहार, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, यानी छोटे में कोई बात को कह देना। ठीक है। तो जो इत संज्ञक होते हैं उनकी गणना नहीं होती है। जैसे हमने बताया आपको पहले सूत्र में अयुण होता है, तो उसमें अ होता है, ई होता है, उ होता है और ण होता है। यहाँ देख लीजिए पहला अ ई उ ण, तो इसमें ये जो अंतिम वाला है यानी जो हलंत वाला ण है, इससे कहते हैं इत संज्ञक। ठीक है। यानी इनकी गणना नहीं होती है, संक्षिप्त किया गया इसे। अब कहेंगे अगर इन्हें गिनना ही नहीं था तो क्यों लगाएं, तो अब जरा हमें समझाइएगा, आप समझिएगा। ऐसे बोलेंगे हम अण,
कि अण प्रत्याहार में तो आप बता देंगे कि भाई अ स्वर होगा, ई होगा और ऊ होगा। अगर ण नहीं होता है तो हमें गिनने के लिए अ, ई, ऊ हर बार कहना पड़ता। आप अ, यू नहीं कर पाते, यानी तीनों को गिनना ही पड़ता। जबकि अगर ऐसे आपको तीनों स्वर बोलने तो आप केवल अण बोल देंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप इन तीनों स्वरों की बात कर रहे हैं। तो बात समझ में आई प्रत्याहार क्यों कहते हैं? अगर नहीं समझ में आए तो फिर से जान लीजिए। ये जो होते इन्हें इतसंज्ञक कहते हैं। इनकी गणना नहीं की जाती है, इन्हें केवल स्वरों को अलग अलग संक्षिप्त बताने के लिए कहा गया है। जैसे अगर 3 स्वरों की बात जब करनी होगी तो हम अण कह देंगे, तब बात समझ जाएंगे भाई अण में 3 स्वर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसी तरह जैसे अगर कोई कह दे अक, तो अक में ये हो जाएगी, ये तीनों ऊपर के और रे ली नीचे को हो जाएगी। उसी तरह अगर अंग कह देंगे तो ए अ भी आए, अ से लेकर बिल्कुल अ ई उ रे ली ए और ओ। अगर अच हो जाएगा तो सारे स्वर आ जाएंगे, या 9 के 9। लेकिन अगर हम इनको हटा दें, आपके कहने पर कि भाई क्यों हट के आ गया, अगर इन्हें हटा दें, मान लेते हैं इन्हें नहीं लिखते हैं, तो अगर आपको कहना पड़े शुरू के 3 वर्णों को यानी 3 स्वरों को, तो आप अ ई उ कहेंगे, यानी 3, यानी कहाँ हम 2 ही अक्षर का यानी अण कह देते थे तो हमारे तीनों का काम हो जाता था। अब इन्हीं तीनों को बताने के बाद तीनों को स्वर को लिखना पड़ रहा है, यानी तीनों अक्षरों को बोलना पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सीधे से समझिए इस बात को कि इसलिए प्रत्याहार बने हैं कि अगर अण लगा दिया जाए तो हमें इन तीनों को बोलने के लिए केवल अण कह देंगे, तीनों आ जाएगा। अगर प्रत्याहार न रहे यानी यह इतसंज्ञक न रहे तो हमें इन्हें पूरा कहना पड़ता है। ठीक है, मुझे उम्मीद बात आपको समझ में आई। हाँ, तो ठीक है, यही है कि देखिए प्रत्याहार का अर्थ यही होता है कि संक्षिप्त कथन, यानी अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 17वें सूत्र में उन्होंने कहा कि आदि रत्नेन संहिता द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि महर्षि पाणिनि ने निर्देश दिया है। प्रत्याहार कैसे बनता है? देखिए, पहला जो अक्षर होता है उसके द्वारा भी बनता है, और फिर उसका जो अंतिम अक्षर होता है हलंत वाला, जिसको इत्संज्ञक कहते हैं, वो होता है। ठीक है, और कोई पूछ दे, जरा एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, अगर कोई पूछ दे कि भाई इस अयुण में अ क्या है, तो आप कहेंगे अ हमारा स्वर है। अ क्या है? अ हमारा स्वर है। लेकिन अगर कोई पूछेगा ड़ क्या है, तो कहेंगे ड़ इत्संज्ञक है। कोई अगर पूछेगा री क्या है, तो कहेंगे स्वर है, लेकिन क क्या है तो इत्संज्ञक है। यानी जितने हलंत वाले हैं ये सब इत्संज्ञक है, लेकिन ये ऊपर और बाकी क्या है, वो स्वर है। अब ये नहीं कि ह को भी कह देंगे कि स्वर है, ह हमारा व्यंजन है। ठीक है, ये शुरू के 4 में केवल स्वरों की बात की गई है। ठीक है, आइए अब आपको बताते हैं कि ये जो प्रत्याहार होते हैं वो बनते कैसे हैं और किस प्रकार बनाए जाते हैं। देखिए, अच प्रत्याहार है, महर्षि सूत्र में लिखा है यहाँ पर, आप इसे ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जी। यहाँ पे लिखा है अच प्रत्याहार जो है प्रथम महर्षि सूत्र अयुण के आदि वर्ण, आदि मतलब होता है प्रथम यानी शुरू का, आदि मतलब होता है शुरू का, ये जो अ है, ठीक है, यानी प्रथम महर्षि सूत्र के आदि वर्ण अ को चतुर्थ सूत्र ए औच के अंतिम वर्ण च से योग कराने पर अच बनता है। कहाँ पे हुआ जरा देखिए यहाँ पर प्रथम महर्षि सूत्र क्या है, ये है, चतुर्थ क्या है, ये है, तो इसका आदि यानी अ और इसका अंतिम यानी च, यानी अ का मिलाप च से किया गया तो हमारा बन गया अ च। ठीक है, ये बना अच प्रत्याहार, इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसीलिए हम कह रहे हैं आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे तो देखते रहेंगे, मुझे बार बार स्लाइड करना पड़ रहा है। मैं इंतजार कर रहा था कि भाई कुछ दिन बाद स्कूल खुलेंगे कैमरे से कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमने कहा कोई बात नहीं, पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या बना भाई, अच प्रत्याहार बना। क्या बना? अच प्रत्याहार, देख लीजिए। ठीक है, अच प्रत्याहार बना। उसके बाद प्रत्याहार बनता है यह अच, ध्यान दीजिए, यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर अ से लेकर इत्संज्ञक, मैंने बताया ना इत्संज्ञक च है, हलंत वाले को इत्संज्ञक कहते हैं, इत्संज्ञक के पूर्व आने वाले 9 पर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है। यानी अच बराबर कौन कौन से, अ ई उ रे ली ए आई ओ औ, ये पूरे जो हमारे ये स्वर होंगे ये अच प्रत्याहार में आएंगे। कुल कितने? 9। तो अगर कोई पूछे कि भाई महर्षि सूत्र में कितने स्वर होते हैं, तो 9 होते हैं। ठीक, इसी तरह हल प्रत्याहार की बात करेंगे। इसी तरह हल प्रत्याहार की सिद्धि 5वें सूत्र के हय वरट के आदि अक्षर ह को अंतिम 14वें सूत्र हल के ल अंतिम अक्षर तक के साथ मिलाने से अनुबंध से होता है, जिसके फलतः सभी वर्ण बनते हैं। यानी अगर आप हल प्रत्याहार, ये प्रत्याहार ये हैं, ये हल प्रत्याहार में ये सब के सब क्या होते हैं, अक्षर आते हैं जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है भाई, और मैं एक ट्रिक भी आपको बता देता हूँ महर्षि सूत्र याद करने का।
किसी को अगर दिक्कत हो तो आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे महर्षि सूत्र को तो समझ में आएगा। देखिए शुरू में पहले ये चारों को आपको याद हो गया कि पहले हमें स्वर की बात करेंगे, कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक। इसके बाद आइए जरा नीचे, इसके बाद बात करेंगे हम पांचवें से। तो ये देखिए, ये यर और लव ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। यर और लव अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। हाँ हमारा 2 बार आया है आपको, इसलिए हाँ यहाँ पे नहीं ले, वहाँ पे है, ठीक है। अंतस्थ, इसे क्या कहते हैं भाई, अंतस्थ कहते हैं, ठीक है। ये सब जब आप संधि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सब अंतस्थ क्या क्या, ठीक है। फिर ये 7वां जो हमारा महर्षि सूत्र है, य म ङ अंग ण न, ये जो है हमारा ये 5वां अक्षर है। प्रत्येक वर्ग, वर्ग जानते हैं ना, क वर्ग, तो क वर्ग में होता है क ख ग घ ङ, ठीक है। उसी तरह च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग। तो इनमें पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां होता है ना, तो 5वां वर्ग, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए भाई, बस इसी क्रम में हम जब वापस आते मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले 5वां अक्षर आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दूसरा, फिर पहला। आप देख लीजिए यहाँ पर, देखिए 5वां अक्षर आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर भ घ घ और ध, तो ये आपके क्या है, ये चौथे अक्षर है, चतुर्थ अक्षर, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा। फिर ये देखिए यहाँ से ज ब गड़ दस, तो ये ज ब गड़ 10 ये जो है ये आपका स को छोड़ देंगे, जो आपको पता ही है, ये सब तीसरे अक्षर हैं। फिर ख फ छ ठ त ये 3 है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थ तक अलग है, ये दूसरा अक्षर है, और च ट त व क तक ये आपका प्रथम अक्षर है, ठीक है। बाकी स स उसमें व्यंजन वगैरह है, ठीक है। उसके नीचे कुछ है नहीं, तो ये छोटा सा ट्रिक है, अगर आप देखें तो भाई याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्याहार मैंने बता दिया, ठीक है। इस संज्ञा होने के अंतिम वर्णों का उपयोग प्रत्याहार बताया है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। ये उपयुक्त सभी सूत्रों में अंतिम वर्ण को इत संज्ञा श्री पाणिनि ने ही की है। इत संज्ञा होने के अंतिम वर्णों का उपयोग प्रत्याहार बनाने के लिए केवल के अनुबंध हेतु किया जाता है, किंतु व्याकरणिक प्रक्रिया में इनकी गणना नहीं की जाती है, अर्थात इनका प्रयोग नहीं होता है। ये बात मैंने पहले ही बता दी है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करेंगे। आइए अब थोड़ा सा प्रत्याहारों की बात करते हैं कि प्रत्याहार बनते कैसे हैं, ठीक है। देखिए प्रत्याहार 2 प्रकार से बनते हैं, एक बनता है आपका अंतिम अक्षरों के अनुसार, ठीक है। एक बनता है आदि अक्षरों के अनुसार। बात समझ में आ रही है। एक बनता है अंतिम अक्षरों के अनुसार और एक बनता है आदि अक्षरों के अनुसार। चलिए इनमें अंतिम अक्षर से प्रत्याहार बनाना अधिक उपयुक्त है अष्टाध्यायी के अनुसार। अष्टाध्यायी किसकी किताब है, नीचे कमेंट में बताइए तुरंत, ठीक है। तो अष्टाध्यायी के अनुसार पाणिनि जी की ही किताब है। तो अंतिम अक्षर के अनुसार कैसे प्रत्याहार सूत्र बनता है जरा देखिए, तो देखेंगे आपको पता चलेगा। पहला है, जैसे हमारा पहला सूत्र है अयूण, सबको पता है, तो इसमें अण ये प्रत्याहार बना, ठीक है, अंतिम अक्षर के अनुसार, ठीक है। इसी तरह रिलिक से बनेगा, 3 प्रत्याहार बनते हैं इसमें, कौन कौन से, एक बनता है अक, ठीक है। शुरू से हम बात कर रहे हैं यहाँ से, ये अक, फिर इक, अ ई उण, फिर उक, बना रहे। अंतिम अक्षर मतलब अंतिम अक्षर हमेशा रहना चाहिए इसमें, सब में देखिए, सब में आपको क दिखाई देगा। समझ में आ रहा है या नहीं, देख रहे हैं कि ये तीनों में देखिए क है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ तो ये अंतिम अक्षर का मतलब हुआ कि उसमें क, ये क वाला हलंत है ना, ये दिखाई देगा। उसमें पहले वाले से आप ले लेंगे, ये थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, हाँ अयूण से ले लेंगे, तो देखिए अयूण से आपका अ ले लेंगे, ये फिक्स हो गया। तो अ के साथ जोड़ देंगे क, ठीक है, तो अक हो जाएगा। अक श्रवण दीर्घ, जब आपको दीर्घ संधि पढ़ाएंगे हम तब आपको पता चलेगा, ठीक है, कि इसमें कौन कौन स्वर आते हैं। अ ई उ री ली आता है, ठीक है। तो अक प्रत्याहार होगा, फिर अ को हटा दीजिए, फिर आइए इक, ठीक है। यानी इक में कौन कौन से स्वर आएंगे, तो आ जाएगा आपका ई उ रे ली क, फिर आ जाएगा उक, तो उक में आएगा उ रे ली, ठीक है। मुझे उम्मीद आप बना पा रहे होंगे। इस तरह नीचे देख लेंगे तो आपका, और इसी तरह एोंग में आता है प्रत्याहार बनता है एंग, परिरूपम, ये सब आपको स्वर संधि में जब मैं संधि पढ़ाऊंगा संस्कृत का तो पूरा आपको उसमें पता चलेगा। उसी तरह ए औच में आता है
HOHI आवह एक होता है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये संधि है, वृद्धि रेची, ये संधियों में ही आपका प्रयोग, ये आपको संधियों में जब प्रयोग होंगे तब आपको वहाँ पर स्वरों का ज्ञान होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप बना पा रहे होंगे प्रत्याहार कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे बात करते हैं कि विधि को हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा प्रत्याहार हम आपके सामने बनाते हैं और आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं उसमें। जैसे मैंने कह दिया आपको कि अच प्रत्याहार कौन कौन से हुए, सभी स्वर होंगे, बहुत अच्छी बात। अब अगर व्यंजनों की बात करेंगे इसी तरह, तो आइए व्यंजनों की बात करेंगे। तो जैसे अगर किसी ने हमसे कहा कि जैसे खफ, जैसे ज और स, हमने एक प्रत्याहार बनाया ज को लेकर और स को लेकर, तो अगर ज और स के बीच में जो जो स्वर जो जो वर्ण होंगे वो हमारे जस प्रत्याहार में, कोई पूछ दिया कि जस प्रत्याहार में कौन कौन से आपके वर्ण होंगे, तो आप बताएंगे कि ज होगा, ब होगा, ग होगा, ड होगा और द होगा। स को नहीं लेंगे, ठीक है, जब गण द, ठीक है, ज ब ग ड़ द, ठीक है, ये 5 जो आपके वर्ण होंगे वही होंगे। अगर किसी ने कह दिया, ध्यान दीजिए, अगर किसी ने कह दिया हमसे कि झस प्रत्याहार, झ और स ये वाला, तो झस प्रत्याहार किसी ने हमसे कहा, तो हम झस प्रत्याहार में कौन कौन से भाई आएंगे, तो झस प्रत्याहार में आपका आएगा झ, भ, घ, ढ और ध। ठीक है, बात समझ में आई। यानी इसमें का 8वां का और 9वां का, तो इनके बीच का जो हमारा वर्ण होगा वो, मुझे उम्मीद है आप बना पा रहे होंगे। तो आप जितने भी बनते हैं, जितने भी होते हैं, आप अपने प्रैक्टिस सेट से देख लीजिए, आपके पास जो भी बुक है उसमें जाकर देख लीजिए। महसूर सूत्र भी आपने उसमें दिया होगा, प्रत्याहार के बारे में दिया होगा। बाकी कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप नीचे कमेंट में कीजिए। ठीक है, मैं उसे भरपूर कोशिश करूँगा कि आप उसे समाप्त किया जाए, आपके जितने भी समस्या हैं। आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।